Welcome बच्चों, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with a very basic topic of very important and interesting topic of vector analysis, that is rectangular components of a vector. बेटा ये समझ लीजिए कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर वेक्टर के नहीं बनाने आते हैं आपको, तो इसका मतलब आपको फिजिक्स नहीं आएगी. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ वेक्टर. सो लेट अस हैव अ लुक. इट इज वेरी इजी. सो देखिएगा, हमारे पास हमने एक फिगर बनाया हुआ है. फिगर को हम बना सकते हैं बहुत आसानी से. हमने क्या किया है, वेक्टर ए हमने लिया है. ओके, उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन आप खींचते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स एंड वाई. तो एक्स के करस्पॉन्डिंग एंड वाई के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर ये लाइनें ड्रॉ की हैं, ऐसा कह सकते हैं. Mean this particular length is y and this particular length is y and this particular length is x, then this particular length is x. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ax है, ये ax है. अगर ये टोटल a है, if this is a, तो हम इसको ax कहेंगे और हम इसको ay कहेंगे. यहीं से इसी डायग्राम से हमारा जो है एक कंक्लूजन एक आता है. मीन्स ए वेक्टर can be resolved into two components which are mutually perpendicular to each other. Means both the components are orthogonal to each other. Means this component along means OB is perpendicular to OC. इसका मतलब बेटा हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं. देखिएगा, सबसे पहले तो हम फिगर से डायग्राम से हम कंपोनेंट ए को मीन्स वेक्टर ए को कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस में कैसे रिजॉल्व करते हैं वो आप देख लीजिएगा. इनिशियली हम ट्राइंगल से कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट करते हैं. कॉस ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ से जब हम इसको इवेलुएट करेंगे तो बेटा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें बेस हमारे पास है OB एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास है OA. तो अगर हम यहाँ पर गलत नहीं है तो OB यहाँ से निकाला जा सकता है. OB would be equal to OA and cos of theta, right? तो what is OB then? OB is equal to हम यहाँ पर लिख सकते हैं A cos of theta. बेटा ये OB along x axis है, क्या हम इसको AX लिख दें? भाई A का कंपोनेंट along x axis तो AX सबस्क्रिप्ट से लिख सकते हैं. तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं AX is equal to A cos of थीटा. पहला तो हमारे पास ये आ गया. उसके बाद सिमिलरली अगर हम बेटा साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करते हैं, साइन थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, OC एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज OA. तो यहां से हम OC कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज OA अगेन OA साइन ऑफ थीटा दिस टाइम. ना OC को हम लिख सकते हैं AY. बेसिकली OC इज अलोंग y एक्सिस, तो हम इसको कंपोनेंट ऑफ A मींस A along component of A along y axis means AY से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो AY यहाँ पर आया and that is equal to ये OA हमारा कितना है, ये तो A है, सब जानते हैं, ये साइन ऑफ थीटा. तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हमने निकाल दिए. मींस A को हमने रिजॉल्व कर दिया. वेक्टर A is being resolved one along x axis means AX, another along y axis. ये हमारे पास A वेक्टर था, उसको हमने विद थीटा एंगल मान के along AX and along AY, y along AY हमने मतलब along y axis AY, along x axis AX हमने रिजॉल्व कर दिया. तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई. नाउ फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, OA वेक्टर OA is equal to वेक्टर OA is equal to this particular वेक्टर मीन जो हमने लिखा है यहाँ पर AX, और उसके बाद ये दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है. इसका मतलब OB प्लस BA लिखें या OB प्लस OC लिखें, बात तो एक ही है. तो यहाँ हमने लिखा OB प्लस OC, राइट. तो बेटा इतना लिखने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं. दिस इज वेक्टर A एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए कहीं पर हम सिंबल वेक्टर का कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. वेक्टर ए यहाँ पर है, OB कितना है बेटा, OB हमने अभी निकाला था AX के बराबर है. बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक चीज और, OB क्या है, वेक्टर है, लेकिन AX क्या है, मैग्नीट्यूड है.
तो ax कौन से एक्सिस के अलोंग है? I x एक्सिस के अलोंग है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा OB को, देखिएगा OB मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन अगर OB वेक्टर लिखना चाहें हम यहीं से अगर बता दें आपको, OB वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो हमें a cos ऑफ थीटा ये x एक्सिस के अलोंग है I कैप लिखना पड़ेगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax I कैप, राइट। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया OB का, और ये OB की डायरेक्शन हो गई। OB की डायरेक्शन क्या है? x एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? I कैप है। तो a cos ऑफ थीटा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर विल रिजल्ट इनटू अ वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो OB वेक्टर हमारे पास है a cos ऑफ थीटा I कैप, इज दैट क्लियर, प्लस दूसरा हमारे पास है a sin ऑफ थीटा j कैप। ये हमारे पास वेक्टर a आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट वेक्टर a, मींस वेक्टर a इज बीइंग रिटन एज this is ax I cap plus this is a y j cap. So these are the two rectangular components whose value is given here, a cos of theta and a sin of theta. Now magnitude of this particular vector a can be written from this particular formula. आप क्या करेंगे? स्क्वायर और ऐड कर दें इन दोनों टर्म्स को, आपके पास आंसर होगा, ठीक है ना। आप इन दोनों टर्म्स को सेट इज इक्वेशन नंबर 1, सेट इज इक्वेशन नंबर 2, on squaring and adding, on squaring and adding equation number 1 and equation number 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने, स्क्वायर ऐड करने पर क्या मिलता है हमें? तो हम इधर लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास इधर क्या बनेगा? a स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या आया? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर a, ये इसका मैग्नीट्यूड, वो हम लिख सकते हैं, दैट इज सिंपली a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर and under the root of that ax square plus ay square and under the root of that. Is that clear? Is it visible to you? तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से इसका एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। an important result that has been drawn. लास्ट में हम इसमें एक छोटी सी चीज और बताना चाहते हैं आपको। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, वहां से आप टेंजेंट ऑफ थीटा करके एंगल निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज ay एंड बेस इज ax, सो ay बाय ax से आपका यहाँ पर एंगल भी निकल आएगा। तो व्हाट इज ay? दैट इज a साइन ऑफ, वो तो खैर वही टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा, मींस ऑन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस 2/1 अगर हम करें, 2/1 अगर हम करते हैं तो आपके पास यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा a से a एलिमिनेट हो जाएगा, ay ओवर ax बनेगा। तो यहाँ से बेटा हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ ay डिवाइडेड बाय ax। सो दिस इज हाउ वी कैन इवेलुएट एंगल थीटा, जो हमारा वेक्टर a है, x एक्सिस के साथ बना रहा है, उस पर्टिकुलर एंगल को भी हम यहाँ पर इवेलुएट कर सकते हैं। सो दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशंस। Similar, next topic is rectangular components of a vector in 3 dimension. So again, it is very easy concept. So if ax is the component along x-axis, ay is the component along y-axis, and az is the component along z-axis. तो हम वेक्टर a को कैसे लिख सकते हैं बेटा? डायरेक्टली ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इस तरह से हम उसके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम फिगर से हम कैलकुलेट करें तो cos ऑफ अल्फा
मीन्स अगर हम ax कैलकुलेट करें, ax फ्रॉम द फिगर ax वुड बी इक्वल टू a cos of alpha. Basically alpha, beta, gamma, these are the direction cosines of vector a. Means alpha is the angle of a with x axis, beta is the angle of a with y axis, and gamma is the angle of a with z axis. So from the figure it can be derived, can be written easily, ax is equal to a cos of alpha. Similarly यहाँ से बेटा हम cos of alpha कैलकुलेट कर सकते हैं, या इधर लिख देते हैं हम यहाँ पर cos of alpha that is equal to ax divided by a, right? Similarly ay beta can be written as a cos of beta, साइन वाली टर्म नहीं आएगी इसमें, cos of beta that is equal to ay divided by a, and az can be written as a cos of gamma that is cos of gamma is equal to az divided by a. तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं. वन इंपॉर्टेंट एनालॉजी, अगर हम ये वैल्यू इधर पुट करते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्शन कोसाइंस के लिए फॉर्मूला भी बनता है. तो देखिएगा अगर हम a इधर पुट करते हैं, मीन्स अगर इसको हम कंसीडर करते हैं a स्क्वायर, तो इधर वाली जो टर्म्स है वो हमारे पास होंगे a स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर. ax ay az की वैल्यू हमारे पास ये है ऑलरेडी. इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं देन a स्क्वायर इज कॉमन, अंदर बनेगा आपके पास cos स्क्वायर ऑफ अल्फा, cos स्क्वायर ऑफ बीटा एंड cos स्क्वायर ऑफ गामा. इधर भी a स्क्वायर है. एलिमिनेटिंग दीज टर्म्स तो आपके पास बनेगा cos स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू 1. मीन्स the sum of the square of cosines of direction cosines, sum of squares of direction cosines is always equal to 1. और अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड उस 1 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस sin square of gamma that is equal to 2. This can be derived easily. तो ये यहाँ से हम मेन तो हमें ये समझना है कि ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, एंड दिस रिलेशन कैसे आया है. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द डायरेक्शन कोसाइंस, मीन्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस. सो होप सो कि आपको ये वेक्टर का पार्ट समझ आया होगा. और वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ अब आपके हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं वो है वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इसको हम कह सकते हैं. डिवीजन वेक्टर्स में होता नहीं है. तो दैट्स ऑल फॉर द डे.